और दोस्तों हम समझेंगे छंद। छंद किसे कहते हैं एवं उनके भेद बताइए। ठीक है, तो समझना हमें छंद। ठीक है, तो जिस रचना में शब्द की सजावट, मात्रा, प्रवाह, विराम एवं तुक आदि के विशेष नियमों का पालन किया जाता है उसे छंदोबद्ध रचना कहते हैं या छंद कहते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जिस रचना में सजावट, मात्रा, प्रवाह, विराम, ठीक, विराम मतलब समझ रहे हो, रुकना, ठीक है, विराम एवं तुकतान कहते हैं जैसे तुक आदि के विशेष नियमों का पालन किया जाता है उसे छंदोबद्ध रचना या छंद कहते हैं। ठीक है, आप वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, आपको लगभग 70% याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप मन से बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे छंद कहते हैं। तो छंद की यति, गति, तुक, मात्रा और यदि महत्वपूर्ण अंग हैं। कहने का तात्पर्य छंद के यति है जो यति, गति, तुक, मात्रा और आदि महत्वपूर्ण अंग है, ये इसके महत्वपूर्ण अंग है छंद के। ठीक है, किसी पद के पाठ में जहाँ थोड़ी रुकावट अपेक्षित होती है, मतलब जहाँ किसी पद में हम थोड़ी सी रुकावट लेते हैं उसे यति कहते हैं। ठीक है, ये हुई यति की परिभाषा। इसके बाद में उसके प्रवाह में जो गति की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, उसके प्रवाह में किस चीज़ की संज्ञा दी जाती है? गति की। ठीक है, उसके बाद में क्या देते हैं? यति के बाद में गति। ठीक है, गति की संज्ञा दी जाती है जहाँ पर पद, मतलब ये गति हो गई। ठीक है, इसे भी हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, ये गति हो गई, गति की संज्ञा दी जाती है जहाँ पद के पाठ में स्वाभाविक प्रवाह अवरुद्ध हो जाए, वहाँ समझ जाना चाहिए कि वहाँ पद्य रचना में मात्रा जनित किसी प्रकार का दोष है। पद्य रचना में वहाँ क्या है? मात्रा जनित किसी प्रकार का दोष है। ठीक है, पद्य के अंतिम शब्द या मात्रा की समानता को तुक का मिलना कहते हैं। तो अब तुक का मिलना की परिभाषा आपको ये परिभाषा में मिल चुकी है। ठीक है, तो यति किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं, मात्रा किसे कहते हैं, तुक किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसे क्या कहते हैं? तुक का मिलना कहते हैं। मात्रा की समानता को तुक का मिलाना कहते हैं, कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं, अरे हट जा, छंदों की क्रिया 4 भाग होते हैं जिनमें, ठीक है, छंदों की क्रिया कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं जिनमें पाद या चरण कहा जाता है। ठीक है, पद्य रचना या छंद की दृष्टि से, ये सृष्टि नहीं दृष्टि लिखा है। ठीक है, छंद की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण अंग है मात्रा। सामान्य व्याकरण में जिसे ह्रस्व या दीर्घ और दीर्घ, ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ कहा जाता है उसी को छंद में लघु और गुरु कहा जाता है। लघु और गुरु के संबंध में निम्नांकित बातें स्मरणीय हैं। ठीक है, जो लघु है और गुरु है उनके संबंध में कुछ बातें महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम देखते हैं बातें आगे की क्या है वो मेन पॉइंट। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आ, ई, उ और ऋ, ऋषि बाबा वाला आ, ई, उ और ऋ तथा इसमें युक्त सभी व्यंजन वर्ण लघु है। ठीक है, कैसे हैं? लघु है। आ, ई, उ, ठीक है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ, ठीक है, ये मात्रा है। ठीक है, तथा इनमें युक्त व्यंजन वर्ण गुरु होते हैं, मतलब जहाँ पर ये होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं? गुरु होते हैं। और जहाँ पर ये होते हैं आ, ई, उ होते हैं, ऋ होते हैं, यहाँ पर लघु होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं? जहाँ पर ये बड़े होते हैं वहाँ गुरु होते हैं। ठीक है, अनुस्वर स्वर में बोलते हैं ये बिंदु, अम्य की बिंदु। ठीक है, अनुस्वर में अम्य की बिंदु और विसर्ग में आ की बिंदु से युक्त वर्ण माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं किसी भी संयुक्ताक्षर के महत्वपूर्ण का
किसी भी संयुक्ताक्षर के पूर्व का वर्ण गुरु माने जाते हैं। किसी भी संयुक्ताक्षर के पूर्व के वर्ण क्या माने जाते हैं? गुरु माने जाते हैं। किंतु वह संयुक्ताक्षर उपयुक्त का और खा के अनुसार लघु और गुरु होता है। समझे? किसके अनुसार? का और खा के अनुसार लघु और गुरु होता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं चंद्र बिंदु, जो चांद की बिंदु पर रखते हैं अपन, उसके लिए बताया गया है कि चंद्र बिंदु से युक्त वर्ण लघु माने जाते हैं। ठीक है। चंद्र बिंदु से युक्त वर्ण क्या माने जाते हैं? लघु माने जाते हैं। लघु में एक और गुरु में 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। जो जहां अपन कहते हैं कि लघु है, तो लघु में क्या रहता है? लघु की 1 मात्रा होती है और गुरु की 2 होती हैं। ठीक है। लघु की 1 मात्रा और गुरु की 2 मात्राएं। ठीक है। तो लघु की मात्रा का चिन्ह, जो लघु की मात्रा का चिन्ह है वो 1 डंडा होता है। ठीक है। और गुरु की मात्रा का चिन्ह क्या होता है? वो एस टाइप का होता है, या आप एस कह सकते हो। ठीक है। लेकिन याद रखें कि ये गुरु का चिन्ह है। जिन छंदों में महत्वपूर्ण गिनने की, जिन छंदों में वर्ण गिनने का नियम है, उनमें स्वर, ठीक, उनमें स्वर युक्त वर्णों की ही गिनती होती है। एक बार फिर से समझेंगे। जिन छंदों में वर्ण गिनने की, जो वर्ण होते हैं उनको गिनने का नियम है, उनमें स्वर युक्त वर्णों का ही, मतलब जो स्वर युक्त वर्ण है उनको, उनकी ही बस मात्र गिनती होती है। ठीक है। उनकी ही गिनती होती है, स्वर की गिनती होती है। ठीक है। उसके बाद में कहने का मतलब यह है कि हल या स्वर व्यंजन रहते व्यंजन नहीं गिने जाते, मतलब व्यंजन स्वर रहते व्यंजन नहीं गिने जाते। कर्म के 2 और मुक्त में भी 2 वर्ण गिने जाते हैं। कर्म के 2 और मुक्त में भी 2 वर्ण गिने जाते हैं। उदाहरण के लिए भोजन करत बुलावत राजा। ठीक है। भोजन करत बुलावत राजा, मतलब देखो भोजन, भो में देखो उ की मात्रा है ना, भो, तो ये क्या हुआ? गुरु। और ये सिंगल है ना, तो कौन हुए बेचारे? लघु। करत, ये बेचारे 3 ही है। ठीक है। इनमें कोई मात्रा नहीं है, तो ये क्या हुए? लघु। ठीक है। बुलावत, जहाँ पे बा में छुटू की या फिर छुटू की मात्रा है मिलती है, तो वहाँ पर लघु ही होता है। ठीक है। तो बुलावत, बू का होगा, बा में छुटू की मात्रा, गुरु वो लघु होगा। ठीक है। और लावत, ला मतलब यह क्या हो गया? गुरु हो गया। बत क्या हो गया? लघु हो गया। ठीक है। बत वा लघु है, ता भी लघु है। राजा, रा में आ की लगी और जा में आ की मात्रा लगी है, तो क्या हुई? राजा। इस प्रकार से कितनी हो गई? 16 मात्रा हो गई। 2 4, ठीक है, 7 8 8 और 2 10, 2 12, 12 और 4 16 मात्रा। ठीक है। क्या हो गई? 16 मात्रा। तो अब थोड़ा सा और समझते हैं गहराई से। इस अर्धावली में ओ भो में ओ स्वर मिला हुआ है, जो गुरु है। अंत में इसमें 2 मात्राएं हैं, जा और ना में आ रहने के कारण ये लघु या 1 मात्रा वाले हैं। यहीं से समझ लेते हैं। भोजन में ओ की मात्रा होने के कारण यह गुरु है। जा और ना में नहीं है, तो यह लघु है। करतल तीनों कैसे हैं? लघु है। बुलावत में जो बुलावत है उसमें वा में छोटू की मात्रा है जो वो लघु है। ला है जो क्या है? गुरु है। और वा ता क्या है? ये लघु है। राजा में क्या है? राजा में दोनों ही क्या है? गुरु है। तो ये क्या हो गए? इनकी 2 मात्रा हो गई। बुलावत में वू की क्या हो गई? 1 हो गई। और ला की क्या हो गई? 2 हो गई। बा ता की क्या हो गई? 1 1 हो गई, तो 2 ये हो गई। करतल में क्या हो गई? करतल की 1 हो गई, का की 1 हो गई, रा की 1 हो गई, ता की 1 हो गई, तो करतल हो गया। भोजन में भो की, ठीक है, तो भो की 2 मात्रा हो गई।
और जा की और ना की एक एक हो गई, तो क्या कितनी होगी टोटल 16। इस प्रकार से अपनी ये जो छंद थे, हमने छंद के कुछ नियम पढ़े हैं, ठीक है, हमने छंद के कुछ नियम पढ़े हैं और जो छंद की मतलब डेफिनेशन पढ़ी है और यति, गति, मात्रा और तुक इनके भी नियम हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो इसके बाद में देखेंगे हम छंदों के भेद, तो जो कि हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है, समझाएंगे, सॉरी। और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाता रहूं और आप लोगों को समझाता रहूं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्तों में, मित्रों में इसे शेयर भी करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। थैंक यू।